नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो होने वाली है वंदे भारत के ऊपर। जो चीज़ें मैंने ये YouTube पे देखी थी, वीडियोस में बताया गया था, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले उसमें प्रॉब्लम बताई गई थी फूड की, तो फूड की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया खाना है। मैं वंदे भारत की बड़ाई नहीं करने वाला, बहुत ज़्यादा बुराई करने वाला हूँ, लेकिन जो चीज़ अच्छी है मैं उनको अच्छा बताऊँगा। वंदे भारत में खाना बहुत ही ज़बरदस्त था, अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ठंडा होता है और वो उतना तो मिलेगा। नई नाश्ता आ गया है हमारा। यूनिबिक के बिस्कुट होते तो बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, बिस्किट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। चाय मैंने कभी पहले पीनी है, लेकिन जुकाम के टाइम में जब चाय मिल जाए या फिर सर्दी में सर दर्द के टाइम जब चाय मिल जाए। ये एक पेपर है, ऐसी क्वालिटी हमारे ख़राब है हमारे देश के भविष्य की। गर्म पानी है। क्वालिटी ठीक है, लेकिन वो बात नहीं है। बिस्किट मुझे अच्छे नहीं लगते, जैसा मैंने बताया था। तो बेटर होता है यहाँ पे पार्ले जी के बिस्किट होते हैं, पार्ले जी के बिस्किट अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो चलो कोई बात नहीं, जो मिल जाए खाने के नाम पे। मैं एक्सपेक्ट तो वो कर रहा था, क्या कहते हैं, छोले कुलचे, लेकिन आलू का पराठा आया है दही के साथ। ये चीज़ें तो सारी ब्रांडेड है, बाकी देखते हैं खाने के बाद। सैंडविच थोड़ी कमज़ोर है, कटलेट है, दही है, क्या चीज़ है, अच्छा चम्मच है, टॉप्स का अचार है। अगर हम इस बंद खाने को खोलते हैं तो उसके अंदर ये खाना निकलेगा। आलू मटर, ये पता नहीं दाल है क्या है, ये पनीर है शायद, इसमें चावल है, रोटी और दही। ये खाने में तो कोई इतनी ऐसी समस्या नहीं आई, सिर्फ एक समस्या है कि ठंडा है, बाकी ओके रिपोर्ट है, ऐसी कोई समस्या नहीं। इसके अलावा लगेज स्पेस कम बताई गई थी, तो लगेज स्पेस इतनी है कि मोर देन इनफ है, क्योंकि हमारी माताओं बहनों को ज़्यादा लगेज कैरी करने की आदत होती है, तो आपको कोई लगेज स्पेस में कमी नहीं मिलेगी। भाई मैंने एक जगह की वीडियो में सुना था कि लगेज में स्पेस, लगेज के लिए स्पेस कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लगेज के लिए पूरी प्रॉपर स्पेस है। इसके अलावा वंदे भारत को वीडियो में अगर आप देखोगे तो बाहर से बहुत खूबसूरत लगती है, वो खूबसूरत बिल्कुल नहीं है। आपको देख के आपका जी खराब हो जाएगा कि कैमरे में क्या दिख रही थी और वैसे ही ये क्या है। भाई ट्रेन से एक्सपेक्टेशन बहुत थी, लेकिन लुक वाइज ट्रेन को देख के सारी एक्सपेक्टेशन डाउन हो गई मेरी। तो काफ़ी मूड ख़राब है जैसी क्वालिटी ट्रेन की। इसके बाद आ जाते हैं सिटिंग पे, तो सिटिंग उसकी थर्ड क्लास से भी ज़्यादा बेकार है। कंफर्टेबल सीट क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बैठो तो आपके पैरों के नीचे सपोर्ट आ जाए। जैसे कि आपके पैरों के नीचे ये सपोर्ट नहीं है, अगर आप यहाँ बैठे हो तो आप जितनी ज़्यादा देर बैठोगे आप उतनी देर में थक जाओगे। गाड़ी भी आप हमेशा देखना, जो सेडान क्लास होती है ना, उनमें हमेशा सीट आपके पैरों के नीचे तक मिलेगी। अगर यहाँ भी आपके सीट है तो आपको थकान इतनी जल्दी महसूस नहीं होगी, लेकिन आप वंदे भारत में बैठोगे तो आप यहाँ बैठते हो, इसका मतलब आपके पैर नीचे से थाई इतनी खाली है, और थाई को अगर सपोर्ट नहीं है तो आपके पैर दुख जाएंगे। दूसरा, जब भी उसकी आप सीट पीछे करते हो तो सीट पीछे जब हम करते हैं ना तो वो बहुत कम पीछे जाती है, और जैसे कि स्लीपर, सेमी स्लीपर बस में होता है कि जब आप बैक की सीट पीछे करते हो तो नीचे की सीट आपके आगे आ जाती है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसकी सीट की चौड़ाई नहीं है और ऐसे भीड़ी है उसकी सीट। तो इसका मतलब मेरे जैसे हेल्दी आदमी या कोई हेल्दी लेडी है या कोई ठीक ठाक वजन का आदमी है तो उसके लिए भी बहुत समस्या वहाँ पे आने वाली है। इसके अलावा जैसे मेरे जैसे टाइप के जो आदमी होते हैं उनका पेट भिजता है, तो पेट भिजने की समस्या फिर आपके शरीर में गैस बनाएगी। और अगर कोई हेल्दी आदमी है, मैं मोटे आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं भी दिखता मोटा हूँ लेकिन मैं हेल्दी हूँ सिर्फ, तो हेल्दी आदमी अगर उसमें जाएगा, ट्रैवल करेगा, तो उसके लिए वो थर्ड क्लास से भी बेकार है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि एक समस्या जो मुझे पहले पता ही नहीं थी, मैंने अंदर जाके पता करी है। मुझे पता चला कि जब आप जहाँ बैठते हो जिस साइड फेस करके, कई बार वो उल्टी चल पड़ती है, क्योंकि ट्रेन में जो सीट हैं वो दोनों तरफ फेस करके 50% इस तरफ 50% इस तरफ, क्योंकि वो दोनों तरफ चलती है। ट्रेन चल पड़ी है और चलते ही के साथ ही एक जो ताज़ा
ताज़ा ताज़ा समस्या सामने आई है, वो ये कि ये उल्टी चलने लग रही है। यार उल्टी चलती है, जी खराब होता है यार कसम से। पर भाई कह रहा है कि पता नहीं चलेगा उल्टी चल रही है। मैंने कहा चलो, ये भी बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि जिनके मेंटली ये हो जाता है ना, एक फोबिया डेवलप हो जाता है कि भाई उल्टे चल रहे हैं हम, कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर किसी को होगी तो आप उसमें कैसे बैठोगे? जी खराब हो जाएगा, उल्टी आ जाएगी या चक्कर आ जाएंगे। हालांकि मैं आपको इस चीज़ से डरा नहीं रहा, क्योंकि जब वो स्पीड से चलती है, क्योंकि जब मैं पहली बार बैठा तो वो उल्टी चल पड़ी, एक्सपेक्टेड ही नहीं था मेरा। तो मुझे लगा मैं तो गया काम से, किसी से सीट बदलनी पड़ेगी या मेरे को तो हो जाएगा, मैं गया मर गया। लेकिन उसकी स्पीड ठीक ठाक है, तो वो आपको पता ही नहीं चलने देगी कि आप उल्टे बैठे हो। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को है तो उसके लिए समस्या होने वाली है। 160 की स्पीड के बारे में बताया गया था, लेकिन 130 से कभी ऊपर वो नहीं जाती है। तो इन टोटल में ये कहना चाहता हूँ कि जब सीटिंग इतनी बेकार है, उल्टी सीटें उसमें लगी हुई हैं, तो इतने फेयर होने का क्या मतलब है? आपने अगर वंदे भारत उसका नाम रखा है, भारत के नाम की तो लाज रखो। कम से कम आप उसको कंफर्टेबल तो बना देते कि लोग उसमें शांति से ट्रैवल कर सकें। इंडिया की एक बड़ी गंभीर समस्या ये है कि लोग बना के छोड़ देते हैं, यानी आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल बेकार हो जाती है। किसी की भी शॉप या बिजनेस जब अच्छा चलता है जब आप आफ्टर सेल सर्विस अच्छी रखते हो। जैसे आपने कोई कुर्सी, आपका फर्नीचर बनाने की दुकान है, तो आप फर्नीचर के बाद आफ्टर सेल सर्विस, अगर उसमें कुछ कील ठोकनी पड़ जाए, कुछ रिपेयर करना पड़ जाए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, उसको रीसेट करना पड़ जाए, आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़रूरी होती है। उसी से आपके कस्टमर बनते हैं। लेकिन इंडिया में यही समस्या है कि आफ्टर सेल सर्विस एक बार बना के छोड़ दी, अब कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिन्होंने खुद ट्रेन डिजाइन करी थी वो खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस ट्रेन पर ध्यान नहीं दे रही है। इस गवर्नमेंट ने रेलवे बेच दी। अगर आप पूछें भाई क्या बेच दिया, तो लोग नहीं बता पाते। एक प्राइवेट ट्रेन चलाने की कोशिश की इन्होंने, वो नहीं चला पाए, किया कुछ नहीं है। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो ध्यान दे सकती है, और प्रॉब्लम्स फॉल्ट गवर्नमेंट की तरफ से हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ रिबन काट के नाम कमाने के लिए मोदी जी ने ये सब किया है, या फिर वो ध्यान भी देते हैं पब्लिक पर। 1600 रुपये की टिकट अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा महंगी है, कम होनी चाहिए जिस हिसाब से ट्रेन की कंडीशन है। तो अगर आप चेयर चेंज नहीं कर सकते तो कम से कम फेयर कम कर दो। और मेरे हिसाब से माता के सम्मान में कि लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, अलग से स्पेशल चार्जेस होने चाहिए जम्मू के लिए, क्योंकि आप एक रिस्पेक्ट पे करें, दिखाएं कि भाई आप अगर एक तीर्थ स्थल पे जा रहे हो तो देखो हमने कम फेयर कर रखे हैं और स्पेशल कर रखी है ये ट्रेन वहाँ के लिए। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये स्टेप आप ले सकते हो, और ये स्टेप आपको लेना ही चाहिए, ताकि आप थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भारत नाम के लिए दिखा सको, और उसके बाद वैष्णो देवी माता के लिए दिखा सको। तो माता पे ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि वहाँ जाके आपको किन चीज़ का ध्यान रखना है, कहाँ खाना खाना है, किस होटल में रुकना है, और कैसे वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं अच्छे से। सबकी तरह नहीं, एक अलग तरीके से बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।